हम आज लेखक परिचय वार्ता में महादेवी वर्मा जी पर बात करेंगे। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 20वां और आज हमारे बीच में महादेवी वर्मा जी के साथ काफ़ी समय रही, छात्रा रूप में भी और काफ़ी समय अ, लेखन भी किया उन पर। वो हमारे बीच में हैं आरती मालवीय जी और हमारे साथ जुड़ते चलेंगे और भी वक्ता। पहला परिचय हमारा महादेवी वर्मा का, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ। स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। एमए संस्कृत से में शिक्षा ली। गोविंद प्रसाद वर्मा पिता उनके थे। माता थी हेमरानी देवी। पति डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। यामा पर उनको 20वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और आमंत्रित वक्ता हैं आज हमारे अयोध्या प्रसाद जी, के दीक्षित और आरती मालवीय जी, जिनका परिचय हम साथ में देते हुए चलेंगे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और हमारे साथ रहेंगे भागीदार बच्चे आस्था दीपाली, वरेण्य, काजल, अनुभव राज और साथ में शीतल। महादेवी वर्मा जिनका एक गीत है नीर भरी दुख की बदली, तो आज उनका जो आज परिचय वार्ता में हम जिन विषयों को छुएंगे और जिन प्रस्तुतियों को देखेंगे, एक बार एक नजर देख लेते हैं। जीवन और कृतित्व पर एक वीडियो परिचय आस्था दीपाली देंगी। मिटने का अधिकार एक उनका गीत है, अनुभव राज प्रस्तुत करेंगे। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी एक बाल कविता है, वरेण्य प्रस्तुत करेंगे। और शीतल वर्षा सुंदरी के प्रति अपने विचार रखेंगे और प्रस्तुति भी देंगी, इसका पाठ करेंगी। जो तुम आ जाते एक बार, आस्था दीपाली एक कविता भी कहेंगी। कुछ संस्मरण श्रीमती आरती मालवीय जी से सुनेंगे और बघेली गीत भी। ना इतने दूर ही जाओ, किस्सा निराला और महादेवी का पंडित अयोध्या प्रसाद वासी जी द्वारा प्रस्तुत होगा। गिल्लू गोरा और नीलकंठ आदि के संस्मरण काजल कुमारी लेकर आएंगी। वो कॉलेज की व्यस्तता में है और वो 5 बजे संभवतः जुड़ जाएं, जैसा कि उन्होंने कहा। अश्रु ये पानी नहीं है, कविता पाठ मैं स्वयं करूंगा। बघेली गीत भी सुनेंगे श्रीमती आरती मालवीय जी का और सवाल जवाब होंगे श्री कृष्ण कुमार दीक्षित सर से और आरती मालवीय जी से, श्री राकेश कुमार मौर्य राही जी से। संजय कबीर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विनीता झा, दीपा चौधरी, एडवोकेट सुंदरी रावत, सभी ने आश्वासन दिया है आज जुड़ने का और जुड़ेंगे। संतोष कुमार पटेरिया भी, दीक्षित सर जी ने कहा है कि वो बहुत इच्छुक हैं आज के सत्र में जुड़ने के। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एक वीडियो आस्था दीपाली। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता से पहले का भारत भी देखा है और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य भी महिलाओं के प्रति चेतना भावना की इस दृष्टि से प्रभावित रहे। महादेवी वर्मा प्रखर विचारक, महान शिक्षाविद, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी एवं निष्ठावान समाजसेवी भी थीं। वह शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार भी थीं। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 1916 में उनका विवाह श्री स्वरूप नारायण के साथ हुआ।
और उनकी शिक्षा स्थगित हो गई। कुछ अंतराल बाद 1919 से उनकी शिक्षा वापस से प्रारंभ हुई। उन्होंने इलाहाबाद के क्रॉसफिट कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनकी कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। 1922 में चांद नामक पत्रिका में महादेवी वर्मा की प्रथम रचना प्रकाशित हुई। 1932 में ही उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला। महादेवी वर्मा का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। वे इसकी प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा तथा 1936 में सांध्य गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी माना जाता है। महादेवी वर्मा की रचनाएं: काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें प्रकाशित रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी। गद्य साहित्य: रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण, पद के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण। चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण। निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। संकल्पिता। ललित निबंध, क्षणदा। कहानियाँ, गिल्लू। संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह, हिमालय। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। महादेवी वर्मा खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी में ढाला। संगीत के जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार, यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण
वह चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था नील आकाशेर नीच। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपए का एक युगल टिकट भी जारी किया। बहुत सुंदर जानकारी का वीडियो बनाया आस्था दीपाली ने। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं दीक्षित सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रारंभिक रचना और महादेवी जी की देखते हैं, जो अब पहली रचना चांद में छपी, क्या वही थी, ये हम जानेंगे आरती जी से। 6 बरस में रची रचना है, ठंडे पानी से नहलाती, जी चंदन लगाती, उनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी बोले जी माँ जी के जी ठाकुर जी भूले। इसका संदर्भ बताइए या आरती जी, फिर हम आगे बढ़े। वो खुद भी कहती थी कि जब मैं माँ के साथ बैठती थी पूजा करने के लिए, और माँ जब उनको इस तरह से लड्डू गोपाल को नहलाती थी, फिर अच्छा। उनका भोग लगाती थी, तो अनायास ही ये मेरे कविता इस तरह से फूट पड़ी। और मेरी माँ भी कविताएं रचती थी, चूंकि वो भी तुकबंदियां करती थी, जहां से ये मुझे मिला। तो इस तरह से वो कहती थी कि फिर मैंने इस तरह से तुकबंदी करनी शुरू की और कविता लिखनी शुरू की। और शुरू में तो पहले माँ कहती थी अरे कुछ पढ़ो लिखो, वो जैसा कि वो खुद बताती थी, हाँ। कुछ पढ़ो लिखो, ये सब कविता विता कुछ मत करो। लेकिन वो छुप छुप करके फिर उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया, जी छुप करके वो कविताएं लिखती थी, और इस तरह से उन्होंने तुकबंदियां शुरू की। जी, शुक्रिया। एक छोटा सा संस्मरण था, सुना कि उन्होंने कविताएं कैसे लिखना शुरू किया। पहले अच्छा नहीं माना जाता था लड़कियों का, खास जी तौर हाँ, पर किताबों में कविताएं की तुकबंदियां लिखना। हाँ अ, हाँ जी। हमारे बीच में आयशा कुरैशी जी और कनुप्रिया मल्होत्रा जी शामिल हैं, स्वागत है उनका। और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिटने का अधिकार, अनुभव राज की एक कविता है, ने पाठ किया है। कविता तो महादेवी वर्मा जी की है, अनुभव राज पाठ कर रहे हैं। नमस्कार मित्र, मैं महाराज आप सभी के सामने महादेवी वर्मा जी की कविता मिटने का अधिकार का पाठ कर रहा हूँ। तुम चलिए। वह मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाहत, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज, वे अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जीने की राह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जीने की राह, वे सुने से नैन, वे सुने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह सुने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करना का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करना का उपहार, रहने दो ए देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार, रहने दो ए देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पाठ की खासियत ये भी है कि अनुभव राज हमेशा याद करके सुनाते हैं, और ये कमाल की बात है। और कविताएं प्राय जिस तरह से रची जाती हैं, कई बार समझ में नहीं आती कि इसमें भी एक वे मुस्काते फूल के बाद कॉमा है और नहीं बाद में। तो बच्चे पढ़ते हुए, अक्सर मैं भी अपने समय में जब हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ते हुए, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो की सीधी रखते अपनी रीढ़, वो कॉमा का ध्यान नहीं रहता,
तो अक्सर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो ऐसी ही एक कविता थी जिसमें जिसका पाठ किया अभी अनुभव राज ने, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। इसका एक भावार्थ अगर हम समझें तो मैंने इसका भावार्थ समझा और मैं कोशिश करता हूँ। जिन्हें मुरझा जाने की चिंता नहीं उन खिले हुए फूलों को, जिन्हें बुझ जाने का गम नहीं उन टिमटिमाते तारों को, जिनके नैनों से अश्रु मोती नहीं निकले उन सूने नैनों को, इसमें कैसी भी पीड़ा बेसुध ना रहती हो ऐसे प्राणवान शरीर, जिन्हें पूरा समाप्त होने की चाह ना हो ऐसे कपासी मेघ, जिसने कभी लौटने का ना सोचा हो ऐसे सदाबहार ऋतुराज, और हे देव जिसमें किसी तरह की वेदना और निराशा ना हो ऐसा तेरा संसार, जहाँ जलन महसूस ना होती हो और जहाँ के लोग मिट जाने समर्पित हो जाने जैसे भाव से परिचित ना हो। तो ये कमाल की एक कविता है जहाँ एक स्वाभिमानी कवित्री है जो अपनी पीड़ा को भोग कर सुख है और वो देव के उपहारों की चाहना नहीं करती। आगे इस पर टिप्पणी भी लेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद एक कविता और सुनते हैं, फिर एक साथ इन कविताओं पर बात करते हैं। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी एक बाल कविता वरेण्य सुना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरेण्य है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता जिसका शीर्षक है अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी सुनाने जा रहा हूँ। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रही हैं बेचारी को, पर वे ची कर जाती हैं घर में तो वो नहीं रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे अब यह बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शीतल, हाँ, अपनी कविता का पाठ करें। जौनपुर से हैं। हाँ शीतल। नमस्कार, मैं शीतल। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल की मीराबाई भी माना जाता है, जिन्होंने अनेक रचनाएं की। उन्हीं में से एक नीरजा से है एक रचना जिसका नाम है वर्षा सुंदरी के प्रति। रूपस तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास, रूपस तेरा घन केस पास, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग, हीरा सा तन है सदस्नात, भीगी अल्पों के छोरों से चूटी बूंदे कर विविध लास, रूपस सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजल सदकूल, चंचल चल चंचल से झरझर झरते, पथ के जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देते बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केस पास, उच्छ्वसित वक्ष को चंचल है, बाग पतों के अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भूगो, बन बन जाती मलयस बयार, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास, रूपस तेरा घन केस पास, इन स्नग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंगों से भर विलास, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केस पास। इस देवी वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर दृष्टि से वर्षा को देखा है, जिसमें उन्होंने वर्षा को एक स्त्री के रूप में और बादलों को उनके केस के रूप में और संसार को उनके शिशु के रूप में बताया है, जो कि जो काले और मुलायम है, सुगंधित हैं और लहरा रहे हैं,
क्या तुमने इन्हें आकाश गंगा के चांदनी धारे में जो आई हैं, जो कंपित है तेरे सजल अंग, तेरा सा तन है सिद्धनाथ, और तुम्हारे भीगे बालों के छोरों से जो बूंदें गिर रही हैं, वो नृत्य करते हुए गिर रही हैं। तो सुगंधित हाँ शीतल, बादल हाँ शीतल, ये प्रकृति को खुद पसंद करती है शीतल। तो इसलिए उसकी खुद इच्छा थी कि मैं ये कविता का पाठ करूं। और शीतल संस्मरण भी लिखती है। उसने अपनी एक भैंस के बच्चे के चले जाने पर, दुखांत पर, एक बहुत सुंदर संस्मरण लिखा। पारो नाम था ना उसका। तो महादेवी वर्मा की छवि कभी कभी लगते है कि इसका लेखन बहुत शानदार है शीतल का। धन्यवाद शीतल, आपने खुद की इच्छा से अपनी ये रचना पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक दो रचनाएं और देखते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो तुम आ जाते एक बार, आस्था दीपाली द्वारा गाया हुआ ये गीत सुनते हैं। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता, जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू लेते हुए पथ पखार, आंसू लेते हुए पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, धुल जाता होठों से विषाद। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिरसिंचित विराग। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिरसिंचित विराग। आंखें देती सर्वस्व वार, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। धन्यवाद। आस्था दिवाली स्वयं भी जुड़ी हुई हैं हमारे बीच में। श्रीमती आरती मालवीय जी हैं, इनकी शिक्षा एम ए हिंदी से हुई है, स्वतंत्र लेखन करती है। महादेवी वर्मा पर बहुत से आलेख प्रकाशित हुए। शिक्षा इनकी प्रयाग महिला विद्यापीठ। कार्य व रुचि, वो स्वयं को गृहिणी कहलाना पसंद तो करती हैं, लेकिन बघेली लोकगीतों पर आपका अच्छा काम है। बघेली कहावतों में भी आपकी बहुत रुचि है, बहुत से पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख छपे हैं। और हमारे बीच में आरती जी के साथ के दीक्षित सर भी हैं। हम उनका एक परिचय कर लेते हैं, फिर महादेवी वर्मा के जीवन से जुड़ी बातें और एक बघेली गीत सुनते हैं आरती जी से। के जी दीक्षित जी सर, जी 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 वो किस्सा गोई शैली में हमेशा बहुत सारी जानकारियां दिया करते हैं। तो और एमी का परिचय कराते हैं बहुत मजेदार तरीके से, कहानियों के द्वारा बच्चों के बीच में। वैसे वो अवकाश प्राप्त उपायुक्त रहे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। तो हमारे बीच में के दीक्षित जी दो शब्द कहें और परिचय बताएं, फिर हम आरती जी से गुफ्तगू करेंगे। जी, परिचय तो आपने दे दिया। आरती जी के पास चलते हैं, फिर आगे सिलसिला। आरती जी, महादेवी वर्मा जी से जुड़ी हुई कुछ बातें और एक बघेली गीत आप। जी 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 तो बस होली आ रही है और हाँ, आपने इस कार्यक्रम से जोड़ा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तो कि होली के संदर्भ से ही मैं आप लोग के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि होली आते ही उनकी याद और तरह तरह की उनके किस्से और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। एक मुद्दत से तेरी याद आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम उनको भूले हों, लेकिन होली विशेष रूप से ऐसा पर्व है जिसमें उनकी याद आती ही है। जिस तरह से वो सवेरे से होली में सुबह से गुजिया बनना है, और मतलब रेडीमेड कोई चीज नहीं आएगी।
घर में ही गुजिया बनेगी, पापड़, चिप्स सारी चीजें बनेंगी, कचौड़ियाँ बनेंगी, शाम को लोग आएंगे, होलिका दहन होगा, फिर उसके बाद वो राई नमक से सबका की नजर उतारना। अच्छा। इतने सारे लोग होते थे और वो कुर्सी पे बैठ जाती थी और एक एक करके लोग उनके पास आते थे और वो सबकी नजर उतार करके होलिका में डालना और होली गीत होना, कविताएं होना, इस तरह की चीजें मतलब खूब एंजॉय करती थी, जैसे फुल एंजॉय जैसे। जी। मतलब मैं तो उनसे बहुत बाद में जुड़ी, क्योंकि मेरे पिता और बाबा काफी पहले उनके साथ आ गए थे और रहते थे वो लोग। मैं तो 80 के आसपास आई और 87 में फिर वो नहीं रही। बस मेरा और उनका साथ केवल इतना था, लेकिन उसमें भी जो उनसे सीखा, जो उनको जाना, तो जब शुरू में हम इलाहाबाद आए और पहले तो बहुत संकोच होता था उनसे मिलने में, उनके सामने जाने में, वो भी हमसे थोड़ा उस तरह से हम लोग से नहीं खुली हुई थी। लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे खुलना शुरू हुआ तो फिर वो हम खूब संवाद करती थी, बहुत संवाद करती थी। लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, दहेज प्रथा को लेकर के तमाम तरह की बातें उनसे होती थी। और वो परेशान होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि किस तरह से लड़कियों की शादी के समय जो दहेज लिया जाता है और जो लोग देते भी हैं और लेते भी हैं, तो वो उसपे उनको बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी होती थी। तो मुझसे अक्सर कहती थी कि तुम शादी मत करना, तुम एकदम पढ़ो, जब पढ़ कर के तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, तो तुम्हारे घर लड़के आएँगे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। तुम शादी मत करना, नीलामी पे चढ़े हुए लड़कों से शादी मत करना, तुम मना करो। और मेरे पिता से अक्सर कहती थी, तुम्हारी बेटी है, बड़ी हो रही है और तुम कैसे शादी करोगे? इतना दहेज लेने लगे हैं लोग। तो ये सब के बारे में वो बात करती थी। एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो उनसे मिलना चाहती थी। अब वो कैसे मिले, तो क्या उसने प्लान किया कि चलो हम लोग एक इंटरव्यू लेते हैं, हम तुम मिल करके एक उनसे साक्षात्कार लेते हैं, स्त्रियों की बदलती हुई स्थितियों पर। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए और फिर उनके पास लेके बैठे और उनसे मतलब खूब बातें की उनसे। तो उनसे कहा कि आप क्या क्या सोचती हैं, स्त्रियों के बारे में क्या सोचती हैं? तो उन्होंने यही कहा कि अब स्त्रियों को, लड़कियों को संगठित होना चाहिए और संगठित होकर के जब वो ये इसका विद्रोह करेंगी, विरोध करेंगी कि हम ऐसे लड़कों से शादी नहीं करेंगे जो दहेज लेते हैं, तभी हमारा समाज कुछ बदलेगा। तो इस तरह से वो काफ़ी और वो कहती थी कि आंदोलनों का युग आ गया, अब हम महिला वर्ष मनाते हैं, बाल वर्ष मनाते हैं, तरह-तरह के अब हम लोग मतलब आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन सिर्फ़ टीवी, रेडियो और पर ही प्रचार होकर उनका रह जाता है। इसलिए अब संगठित होने की का समय आ गया है। तो वो इस तरह से हम लोग को बताती थी और कहती थी। वो कुछ अपने संस्मरण अपने से सुनाती थी। जैसे वो अपना संदर्भ भी देती थी कि जब मेरी शादी हुई, मेरे दादाजी ने मेरी शादी कर दी और मैं उस समय 9 साल की थी। जब मैं उसमें मंडप में बैठी, तो मैं नाइन की गोदी में सो गई। अब वो रात भर में सोती रही, जब सुबह उठी तो देखा कि मेरी जो है वो दूल्हे से वो गाँठ बाँधते हैं ना, तो बोले कि सुबह जब देखा तो वो मेरे गाँठ बंधी हुई है। मैंने गाँठ खोला और भाग गई मैं। और अच्छा। शादी से पहले मुझसे कहा गया कि तुमको व्रत रहना है, क्योंकि पहले के समय में शायद ये होता था कि माता-पिता को और लड़की को दोनों को व्रत रहना होता है कि माता-पिता को कन्यादान लेना है और लड़की को हुँ। भी व्रत रहना, शादी हो रही है। तो बोले मुझसे कहा गया कि तुमको उपवास करना है और मैं भूखी रह नहीं सकती थी। मैं गई जल्दी से चोरी से गई मिठाई खाने लगी। तो इस तरह से वो अपना भी बताया करती थी कि फिर मैं भाग गई, भाग के चली गई। फिर वो उनको ससुराल शायद ले जाया गया। ससुराल गई वो तो वहाँ वो खूब रोने लगी। तो जब रोने लगी तो ससुराल वालों ने कहा कि उनके घर में फ़ोन मतलब तब तो फ़ोन-वोन था नहीं, कैसे भी संदेशा पहुँचाया कि भाई इनको ले जाओ, ये बहुत रो रही। वो लेके आए और फिर वो दोबारा बोली मैं मुझे नहीं जाना है। फिर वो ससुराल नहीं गई और
और एक बार उन्होंने कहा कि जब वो बड़ी हुई थोड़ा, तो फिर जब स्कूल में यहाँ इलाहाबाद आई, क्रॉसफेस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, फिर वो पढ़ने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो उनकी सीनियर थी, तो और ये जूनियर थी। तो ये इन्होंने तुकबंदी करना शुरू कर दिया था और सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं लिखने लगी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये मैथ्स की कॉपी में अपना तुकबंदियां लिखती थी। तो बोली कि सुभद्रा कुमारी चौहान, मैं बैठी थी क्लास में और ये आई और बोली कि सुना कि तुम तुकबंदियां करने लगी हो। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप रही। तो फिर बोले तुम्हारी सहेलियां बता रही थी कि तुम तुकबंदियां करती हो, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मैथ्स की कॉपी निकाली और उन्होंने देखा कि वो बीच बीच में सवालों के बीच में और वो तुकबंदियां की हुई है। तो सुभद्रा जी ने उनकी कॉपी ले जा करके टीचर की डेस्क पे रख दिया और टीचर ने देखा, इनको बुलाया गया, इनको काफी डांट पड़ी तो ये बहुत दुखी हो गई और बहुत रोई, खूब रोई। तो सुभद्रा जी ने कहा, अरे क्यों रो रही हो भाई? तो बोली तुमने क्यों मेरी शिकायत की? बोली मेरे साथ भी यही हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा किया, अब हम और तुम दोनों एक हो गए। तो ऐसे ऐसे न जाने कितने संस्मरण है, कितने। और एक बार वो गांधी जी का संदर्भ बताती हैं कि बापू के पास वो गई और उनको चांदी का कटोरा मिला था किसी कवि सम्मेलन में। तो बापू के पास गई और उन्होंने कहा कि बापू, और बापू जो है वो चरखा चला रहे थे, वो मगन थे अपना चरखा चलाने में। ये गई और बैठ गई। उन्होंने कहा कि बापू देखिए मुझे कटोरा मिला है। तो बापू ने बिना कुछ बोले वो कटोरा इनके हाथ से ले लिया और वो फिर चरखा काटने लगे। इनको लगा कि यार ये कैसा आदमी है, ये इसने मेरा कटोरा भी ले लिया और कुछ मेरी कविताओं पे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बापू आपने मेरा कटोरा तो ले लिया लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। बोले मुझे तुम्हारी कविताएं समझ नहीं आती हैं। तो इस तरह से ये जो संवाद था बापू से, नेहरू जी के पास गई और मिलने गई। तो जो वहाँ उनका सेक्रेटरी था वो बोले कि अरे भाई आप कैसे मिल सकती हैं, आप नहीं मिल सकती हैं, प्रधानमंत्री से कोई ऐसे थोड़ी मिल सकता है, उनसे टाइम लिया जाता है। तो बोले कि बस तुम इतना जाकर उनसे कह दो कि इलाहाबाद से महादेवी आई है, बस इतना कह दो। बोले अच्छा ठीक है बैठिए आप बाहर, मैं कह देता हूँ। अब वो भी डर रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमको डांट पड़ जाए। तो वो डरते डरते नेहरू जी के पास गए और उन्होंने कहा कि वो इलाहाबाद से एक महिला आई हैं और वो महादेवी बता रही हैं और वो बाहर बैठी हुई है। नेहरू जी तुरंत दौड़ते हुए वो उनके पास गए और उनको, अरे महादेवी, उनको एकदम मुझे क्षमा करना और इन लोगों ने पहचाना नहीं तुमको, तुम इतनी बड़ी कवित्री हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा ही काम कर रहे थे, अगर मान लो ये बिना पूछे और मुझे लेके अंदर कर तुम डांटते इनको तो खैर फिर वो अंदर लेके गए। अच्छा। जब अंदर लेके गए नेहरू जी से अपना मित्रवत पूरा संवाद शुरू हुआ। तो नेहरू जी ने कहा कि क्या महादेवी तुम क्या लिखती हो, गोल 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 गोल, तुम्हारे तो समझ ही नहीं आती कोई कविता। तो बोले कि भाई ये इसमें मेरा दोष नहीं है, आपको जब अंग्रेजी के अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, आपको केवल अंग्रेजी समझ आती है, तो आपको मेरी कविताएं क्यों समझ आएंगी? और दोनों में खूब ठहाके लगे। वही लगता है कि कैसे ये संवाद, एक कोई प्रधानमंत्री से इस तरह से एक लेखिका इस तरह संवाद आज के युग में कोई सोच सकता है? तो इस तरह के संवाद ऐसे वो। और अमृत राय जी का बहुत सुंदर, प्रेमचंद जी के बेटे अमृत राय, उनका बड़ा अच्छा संदर्भ है कि वो गए थे जबलपुर और वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। तो वो जबलपुर में उन्होंने सोचा कि एक मीटिंग हम उसकी यहाँ करते हैं और उसमें सुभद्रा जी को बुलाते हैं। तो वो अगले दिन वो सुभद्रा जी के घर गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा-ऐसा चाहते हैं, हम एक मीटिंग करना चाहते हैं और जिसमें हम आपको चाहते हैं। सुभद्रा जी उस समय कम्युनिस्टों से बहुत ज़्यादा खफा थी। तो वो बोली कि मैं तो नहीं जाऊँगी। खैर किसी तरह से इन लोगों ने मनाया, फुसलाया और वो चली गई। उसी वहाँ पे उन्होंने उनकी बेटी सुधा जी को देखा, जिससे कि फिर बाद में अमृत जी से उनकी शादी हुई। तो उन्होंने सुधा जी को देखा और उनको सुधा जी पसंद आ गई। अब वो मन में सोच लिया कि अब तो इनकी बेटी से मुझे शादी करनी है। तो उनसे नहीं कहा, वो फौरन इलाहाबाद आए और महादेवी जी के पास गए और उनसे बताया कि मैं जबलपुर गया था और वहाँ मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी से मिला, वो मुझे बहुत पसंद है। तो महादेवी जी ने कहा तुमने उनसे क्यों नहीं कहा? तुमको कहना चाहिए। बोले नहीं मैंने संकोच कर गया, मैंने नहीं कहा।
फिर महादेवी जी ने उनसे कहा, और फिर वो सुभद्रा जी, पहले तो ये हुआ कि थोड़ा वो भी सकपका गई, थोड़ा सोचा उन्होंने, लेकिन बाद में फिर उनकी बेटी से अमृत राय जी की शादी हुई और मतलब सुखमय अच्छा जी। जीवन उन लोगों ने जिया। तो इस तरह से न जाने कितने ऐसे संदर्भ हैं, न और जाने सुनेंगे बिल्कुल, और अभी बघेली गीत भी सुनेंगे। मेरा एक सवाल यहाँ दीक्षित सर से, जब आपने कहा भाषा उनकी गोल गोल जो समझ में नहीं आती थी, जी, जी, नेहरू जी। जी की, जी। नेहरू जी के समझ में बहुत मुश्किल होता है विद्यार्थी के लिए भी समझना। जी, जी, अ, जी। दीक्षित सर से मैं यहाँ एक सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि भाषा के मर्मज्ञ हैं और बहुत सारी चीजें हम इनसे समझते हैं। दीक्षित सर, अत्यधिक सामाजिक संकोच जब बढ़ हो जाता है, लोक लाज और मर्यादाओं को अपनाने की के कारण से व्यंजनात्मक भाषा का कारण बन जाती है, व्यंजनात्मक भाषा का कारण बन जाती है, अ, और या कहें छायावादी आवरण अपना लेती है वो भाषा। आप बताइए सर कि कोई लेखक कठिन भाषा कब अपनाता है? जी, क्यों अपनाता धन्यवाद है? प्रतुल जी। जी। मैं प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले मैं महादेव जी की एक पुस्तक मेरे पास है, जो यामा का प्रथम संस्करण 1939 में पब्लिश हुआ था। जी। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें महादेवी जी ने अपने कविताओं के साथ साथ अपने चित्र भी बनाए हैं। महादेवी हाँ, एक ऐसी चित्रकार का कवयित्री थी रूप जो भी बहुत है अच्छे उनका। चित्रकार थे। जी। तो ये मेरे पास जो मैं किताब दिखा रहा हूँ आपको, ये 1939 में छपी किताब, प्रथम संस्करण है, और ये मेरे पास है। इसमें उन्होंने बहुत से चित्र ये हैं और कुछ रंगीन चित्र। और इस किताब की विशेषता ये है कि ये किताब जब चित्र का 1939 में इलाहाबाद में छपने का कोई वो नहीं था, तो इसका चित्र लंदन में बने हैं और ये इलाहाबाद और लंदन से छपी है। और महादेवी वर्मा को मैं ये पुस्तक जब लेके गया, वो फतेहपुर आई थी, तो अच्छा। आरती मालवी जी से मैं प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि उनके चश्मा लगाने का स्टाइल बिल्कुल महादेवी जी की तरह है, और वो उसी विद्यालय से संबंधित है जिसका उन्होंने संस्थापना की थी। तो हम लग रहा है कि आधुनिक महादेवी हमारे सामने बैठी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और ये पुस्तक मेरी ख्याति है, इस पुस्तक का कोई मूल्य नहीं है। तो मैं इस पुस्तक को लेकर, वो फतेहपुर आई थी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पारिवारिक, मैं तो बड़ा सोर्स लगा के उनसे मिला, पैर छुए, तो बोले कि पैर मत छुआ करो, पैर छूने से साहित्यकार कमजोर हो जाता है। तो मैंने कहा मैं तो आपको अपनी माँ मानते हुए पैर छू रहा हूँ। बोले अच्छा। फिर मैंने ये पुस्तक उनको दिखाई। अरे बोले तुम्हारे पास प्रथम संस्करण है 1939 वाला। और इसमें फिर मैंने उनसे पूछा, जैसे ये चित्र है उनके, ये खुद चित्र उन्होंने बनाए थे और इनकी कॉपी लंदन से होकर इसमें छपी। इस किताब का कोई मूल्य नहीं था, कोई मूल्य नहीं लिखा इसमें। तो मैंने महादेवी जी से कहा कि इतनी पुस्तक, इतनी कास्टली पुस्तक आपने लिखी है, जिसमें 235 पन्ने हैं आर्ट पेपर पे और ये रंगीन छपी है, इसका आपने मूल्य क्यों नहीं रखा? तो बोले, उन्होंने कहा बेटे मेरी किताब का कोई मूल्य नहीं है, मैंने जो मन में आया सो लिख दिया, इस वजह से इसका कोई मूल्य नहीं रखा। अच्छा। फिर उन्होंने हंस के बताया कि प्रकाशक को घाटा हुआ, जब मैंने पैसे दिए तो प्रकाशक ने कहा नहीं, हमने कुछ लोगों से पैसे ले लिए हैं, इसका कोई मूल्य नहीं रखा, कि भेंट दी गई, अब भी ये पुस्तक में कोई मूल्य नहीं लिखा। तो चलिए ये तो बात हुई। अब मैं भाषा की बात जहां तक करता हूँ, जी। तो देखिए एक समय में हजारों भाषाएं पब्लिश हैं। हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी सब है, लेकिन कवि किस भाषा का चुनाव करता है, ये कवि का व्यक्तिगत अनुभव है। वो उसके पाठक कौन से हैं, वो किनसे बात करना चाहता है, तो वो भाषा चुन लेता है। और भाषा जो है किसी काल में एक नहीं रहती, हमेशा कई भाषाएं होती हैं। और एक बहुत अच्छा संस्मरण पतंजलि ने लिखा है कि यदि पढ़ने वाले इंद्र हों और पढ़ाने वाले बृहस्पति और हजारों साल तक पढ़ाएं, तो भी शब्द का अंत नहीं, शब्द का अंत नहीं है। अर्थात इतनी क्लिष्ट भाषा, इतनी कठिन भाषा है, लेकिन यह है कि 3 शक्तियां होती हैं शब्द की। मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, वो शब्द की शक्ति के कारण आपके पास पहुंच रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो 3 शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। जो हम बात करते हैं, साधारण आदमी बात करता है,
वो अविधा में करता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक फाउंटेन पेन है, तो मैंने दिखाया नहीं, मैंने कहा कि फाउंटेन पेन है, तो आपके सामने एक कलम आ गई कि जिससे लिखते हैं। अब इसी बात को मैं अगर व्यंजना में कहूं कि एक वो लंबी सी चीज है जिससे हम लिखा करते हैं, हमने पेन कहा नहीं लेकिन उसको व्यंजना में कह दिया, व्यंजित कर दिया, तो ये कवि करता है। कवि हमेशा व्यंजना में करता है और ऐसी चीजें करता है कि खुद वो जो कहता है उसके आगे श्रोता सोच लेता है। एक कहावत है कि सर्व ढके सोहत नहीं, उघरे लगत को ढंग। सर्व ढके सोहत नहीं, उघरे लगत को ढंग, अर्ध ढके सोहत सवै, कवि अक्षर की अंग। महिलाओं के अंग अगर बिल्कुल ढक दिए जाए, बुर्का पहन लें तो अच्छा नहीं लगेगा, और बिल्कुल नग्न कर दिया जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। आधे ढके हों आधे खुले हों। इसी तरह कविता के अक्षर कुछ समझ में आए कुछ समझ में ना आए, जो समझ में ना आए उसके बारे में हम सोचना शुरू करें। तो ये महादेवी वर्मा जी की सभी थी। अच्छा, उनकी भाषा इतनी सरल थी कि उसके लिए आपको शब्दकोश नहीं देखना पड़ा, लेकिन उनके भावों को समझने के लिए आपको अंतर्मन की बड़ी भाव प्रवणता है। दो तरह के कवि हैं, हर जगह दो तरह के कवि होते हैं जी। एक तो कार्यत्री प्रतिभा होती है कवि की, एक धारित्री प्रतिभा होती है। तो कार्यत्री प्रतिभा तो आदमी सोच सकता है कि शब्द ऐसे लिखें, ये अलंकार लगाएं, ये रस लाएं, ये तो कविता करने की विधि है। और धारित्री प्रतिभा है उसके अंदर की आत्मा से फूटती है। लेकिन ये प्रतिभा हर एक में होती है, लेकिन जब कार्यत्री और धारित्री प्रतिभा का मिलन होता है तब कविता बन पाती है। महादेवी जी ने अपने जो शब्द थे, अपने जो भाव थे, उनको इतना बढ़िया, इतना आयाम दिया कि हंस तरह कवि। बहुत पहले मैंने आपको एक सुनाई थी कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र से, आरती जी से क्षमा चाहते हो क्योंकि मेरा साहित्य विषय नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि भवानी प्रसाद मिश्र से एक लड़के ने कहा, उनके शिष्य ने, कि आप जो कुछ भी लिखते हैं बड़ी तारीफ हो जाती है, और मैं अच्छी कविता बनाता हूँ, मेरी तारीफ नहीं होती, तो मैं कैसे कविता लिखूं कि मेरी प्रशंसा हो। तो उन्होंने उसको कहा था कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, और जिस तरह तू सोचता है उस तरह तू लिख, फिर मुझसे आगे बढ़कर तू लिख। जी। तो महादेवी वर्मा जैसा सोचती थी, जैसा बोलती थी, वैसा लिखती थी। जब आदमी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है तो आडंबर करता है, वो अपने भावों में इतनी ताकत नहीं रहती, वो ताकत कोशिश करता है कि मेरा प्रभाव जम जाए, लेकिन वो प्रभाव बिल्कुल जमा नहीं था। कबीर ने भाषा के बारे में बहुत बढ़िया कहा कि संस्कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर। नदी का नीर है वो भाषा है, और आप एक कुआं का जल बना दीजिए। दूसरा वो है, लिखते हैं कि दूसरा जो है क्लिष्ट भाषा जो अपनाते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे मैं आपको एक हिंदी की कविता सुना रहा हूँ, अच्छा बहुत लगेगा लेकिन उसका मतलब नहीं। विद्युलता विद्युलता प्रतिपन्नता, धरणी धरेंद्र मूलिका विद्याभीषण तुलिका। तो इस कविता में ऊपर से निकल जाती है और ये कविता कभी प्रभावी नहीं हो सकती। तो इस तरह जो है मानव मन को आलोलित करने वाली जो कविताएं हैं वो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भाषा जो है, एक चीज मैं और बता दूं कि आंचलिक भाषा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम हैं जिसमें रहते हैं, तो हमारी भाषा में सा और रा का आवृत्ति ज्यादा होती है। इस पर अभी बहुत रिसर्च होना है। उसका कारण है कि यहाँ हवा चलती है, हवा में जब पेड़ों से टकराती है तो सर सर की ध्वनि होती है। उस ध्वनि का हम निराकरण करते हैं, अपने ऊपर करते हैं। और यहाँ इसीलिए खड़ी बोली में शब्द में हमें 3 प्रकार के सा हैं और 3 प्रकार के अर्धरा हैं। एक अर्धरा ऐसा हुआ, एक ऐसा हुआ, एक दी हुआ। ये क्यों है? ये इसलिए है कि यहाँ हवा चलती है। दक्षिण भारत में टकारादि वर्णों की आवृत्ति है, कारण कि वहाँ समुद्र जो है पत्थरों से टकराता है। तो ऐसा लगता है, कोई दक्षिण भारत का आदमी बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बढ़िया में कंकड़ डालकर हिलाया जाए। अरब में जो अरब की भाषा है उसमें ला की आवृत्ति ज्यादा है और बा और ला की आवृत्ति ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ऊंट है और ऊंट बलबलाता है, तो बा और ला ज्यादा हो जाता है। पहाड़ में वहां पर हवा चलती है बहुत ऊंचाई पर, तो सीटी की ध्वनि निकलती है। तो इसीलिए पहाड़ का आदमी
उनके यहाँ तालब सा है केवल, बाकी रा और ये वाला सा नहीं है। तो इसलिए वो बार बार कहेगा शाप शाप शाप। वो इसलिए है कि वहाँ की भाषा में, वहाँ के वातावरण में केवल सीटी वाला सा है। बहुत तो सुंदर। महादेवी वर्मा जी ने जो भाषा का अपना प्रयोग किया, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें किसी शब्द के लिए आपको डिक्शनरी देखने की आवश्यकता नहीं और अपने बस सहज गति से चलते चले जाते हैं। तो ये भाषा क्लिष्ट बहुत सुंदर भाषा, आपने हाँ, भाषा। मम्मट ने ये कहा है हाँ कि जो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, ज्यादा रस छंद अलंकारों का प्रयोग करता है, ये जी काव्य का दोष है और ये अधम काव्य है। तो जी महादेवी वर्मा जी ने अधम काव्य से दूर रही हैं। अलंकार रस छंद सब आ गए उनमें, लेकिन वो तो जबरन सहज नहीं भाव किया है, हाँ, सहज भाव जी से हाँ, किया है। और हम जी, धन्यवाद एक आंचलिक गीत सुनते हैं जी। आरती मालवीय जी से। बहुत सारे संस्मरण है, लेकिन एक उनकी सहजता, उनके मन के करीब का एक गीत, लोकगीत बघेली का। जी आरती जी जी। फिर जी। हमारे बीच में एक और अन्य सज्जन है, वो महादेवी जी मैं से मिले हुए हैं, तो वो उनसे मैं बात करेंगे। आपको एक बघेली और बुंदेली का मिक्सचर एक गीत अच्छा सुना रही हूँ। जी, देखिए शायद आपको अच्छा हाँ लगे। स्वागत है। पिंजरा में बोले देखो राम नाम टुइया, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरे गैया। पिंजरा में बोले देखो राम नाम टुइया, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरे गैया। हल है हमरो कुल देवा जा हरियाली माता है, हल है हमरो कुल देवा जा हरियाली माता है। संबंधी है बैला गैया बड़ो पुरानो नाता है, संबंधी है बैला गैया बड़ो पुरानो नाता है। हमरी पूंजी हमरो पसीना खेत है गुसैया, पिंजरा में बोले देखो राम नाम टुइया, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइया। बादर हमरो दूर को भैया राखी भेजे सावन में, बादर हमरो दूर को भैया राखी भेजे सावन में। विपत पड़े तो दौड़ते आवे खूब बरसे आंगन में, विपत पड़े तो दौड़ते आवे खूब बरसे आंगन में। जा माटी की प्यास बुझावे भरे जावे कुइया, पिंजरा में बोले देखो राम नाम टुइया, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइया। ज्वार बाजरा कुदई महेरी 56 भोग हमारो है, ज्वार बाजरा कुदई महेरी 56 भोग हमारो है। एत्तो बाटो रह गयो आज उघारो है, एत्तो बाटो रह गयो आज उघारो है। एत्तो राज सवारन वारी राजा जो है सैया, पिंजरा में बोले देखो राम नाम टुइया, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइया। पिंजरा में बोले देखो राम नाम टुइया, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइया। बहुत सुंदर, तालियां बजा सकते हैं हम सब। धन्यवाद। और अब हम आगे एक दो और प्रस्तुतियां बच्चों की सुन लेते हैं। अभी हमने गीत तो सुना, और ना इतने दूर ही जाओ, ये मेरे पिताजी हैं जो अक्सर सुनाते हैं। ब्रज साहित्य सम्मेलन कुसहरा का एक किस्सा, तो ये मैंने सोते से जगाया और रिकॉर्ड किया। ये सुनते हैं किस्सा निराला और महादेवी का। सन 1953-54 में एक ब्रज साहित्य सम्मेलन हुआ था मैनपुरी में। तो उसमें
केवटी के उस समय के सभी कवि आमंत्रित थे। उसमें मैथिली शरण गुप्त, निराला जी सहित उस समय के जो भी बड़े कवि थे उन सभी आमंत्रित थे। था वो ब्रज साहित्य सम्मेलन, ब्रज कवि, लेकिन थे खड़ी बोली के भी कवि सभी थे उसमें। तो उसमें निराला जी आए थे। उस वक्त तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो के मुंशी थे। के मुंशी भी साहित्यकार थे। के मुंशी ने भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो उस वक्त तो वहाँ कुसमरा में महाकवि देव के स्मारक का उद्घाटन करना था उनको। ये उस वक्त का प्रोग्राम था उनका, सरकारी कार्यक्रम। मोहनपुरी से 30 किलोमीटर दूर कुसमरा है। तो कुसमरा में देव पैदा हुए थे, तो वहीं उनके स्मारक बनाने का कार्यक्रम था सरकारी, और उद्घाटन का समय था। उपराज्यपाल के मुंशी को उद्घाटन करना था। तो आए वहाँ उस ब्रज साहित्य सम्मेलन में। तो लाल किले में ठहरे थे हम, जो हैं हाई स्कूल के छात्र थे उस वक्त। तो विद्यार्थियों को वहाँ उनके आवभगत में नियुक्त किया था। तो हम भी उनमें थे, एक शामिल लड़के थे हम। तो निराला जी को जब ये पता लगा कि देव के स्मारक का उद्घाटन के मुंशी को करना है, तो उनकी त्योरी चढ़ गई बहुत। बोले कि एक महाकवि के स्मारक का उद्घाटन तो एक महाकवि ही कर सकता है, ये के मुंशी कहाँ का महाकवि हो गया। और उसी नाराजगी में वो वहाँ लाल किले में ठहरे थे। और उनका अपना अलग ढंग था, बड़े बड़े बाल थे, अच्छा व्यक्तित्व था, नंग धड़ंगे ज़्यादातर रहते थे। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, टसर का कुर्ता, फिरले की धोती पहने और सारे बाल मुंडवा लिए उन्होंने, और मुंडवा करके जो है एक तख्त पे बैठ गए। तो सभी कवि उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। महादेवी वर्मा जी भी अलग ठहरी हुई थी, लेकिन महादेवी वर्मा जो को वो अपनी बहन मानते थे। महादेवी वर्मा हर रक्षाबंधन पर उनके राखी बांधने राखी बंधवाने जाया करते थे महादेवी के पास, निराला जी। तो भाई बहन का अच्छा संबंध था। तो महादेवी जी उनके उस आचरण को देख करके कुछ बोल नहीं सकी ज़्यादा। तो सुबह जब कार्यक्रम प्रारंभ होने था, वहाँ क्लब घर है हमारे नगर पालिका के सामने ही थी, तो उस क्लब घर में आयोजन था। तो सभी कब धीरे धीरे कभी वहाँ पहुँचने लगे मंच पे। निराला जी गए नहीं। निराला जी नहीं गए तो कवियों में खुसर मुसर शुरू हुई कि बोले निराला जी अभी तक नहीं आ रहे। तो वहाँ किसी तरह से सूचना उन्होंने पहुँचाई। तो निराला जी जो हैं, सुबह उनको जाना था कि मुंशी को कुसमरा, तो वो अपने कार्यक्रम के हिसाब से कुसमरा चले गए। चलने से पहले उनने ये सोचा कि हम निराला जी से मिलने के बाद ही जाएं। तो वो जो है उन्हें सूचना दी गई कि राज्यपाल जो हैं वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वही फिरले की धोती, टसर का कुर्ता पहन करके नहा धो के तख्त पर बैठ गए। अच्छा। और उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, एक फर्श बिछा दिया। फर्श बिछा हुआ था। तो के मुंशी पहुँचे अपने दल बल के साथ। तो वहाँ सूचना दी गई गेट पर कि निराला जी से बताइए कि मुंशी मिलने के लिए आए राज्यपाल से। जाओ जल्दी तुम। तो जो है आए साहब, वो अपने नहा धो करके और बिल्कुल त्रपुंड लगा करके बैठ गए वहाँ अपने अपनी तख्त पे। अच्छा, के मुंशी आया है, भेज दो। तो के मुंशी साहब पहुँचे। गवर्नर थे उस वक्त को, उत्तर प्रदेश गवर्नर का बड़ा दबदबा होता था, है अब भी, लेकिन उस वक्त की बात ही अलग थी। तो हम लोग सब बच्चे जो थे, ख़ास तौर से विद्यार्थी वगैरह, तो इधर उधर बगले झाँक रहे थे। तब इधर उधर उनकी व्यवस्था के लिए देख रहे थे कि कौन क्या कहता है, किसके लिए हमें क्या ज़रूरत है उसकी। तो देखा सब के मुंशी आए, 5-7 लोग उनके साथ थे। वहाँ बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। तो के मुंशी साहब बड़े विनम्र थे वैसे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के निराला जी से कहा कि प्रणाम। अच्छा, के मुंशी आया है, इशारा कर दिया ज़मीन पे बैठने के लिए। तो के मुंशी विनम्रता से
एक 1.5 मिनट बैठ गए वहाँ, बैठ करके प्रणाम। अच्छा, हमने सुना है कि तुम जो है उनका महाकवि देव के स्मारक का उद्घाटन करने जा रहे हो कुचमरा। बोले कि हाँ, राजकीय कार्यक्रम है, तो हम मुझे ये दायित्व दिया गया है तो मैं उसे पूरा करूँगा। तू कहाँ का महाकवि हो गया भाई? हैं? महाकवि देव के स्मारक का उद्घाटन तो महाकवि कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, तो जो कार्यक्रम मुझे दिया गया है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, जो कार्यक्रम सरकार का है तो सरकार के हिसाब से, तुम तो सरकारी आदमी हो, करो काम, जो कुछ करना है, तुम्हें साहित्य से क्या लेना देना। इस तरह से कुछ कहा, वो अपने कार्यक्रम के हिसाब से चले गए। अब ये इनकी जो त्योरी चढ़ी रही नहीं, वो वहाँ कवि सम्मेलन में ही गई, दूसरे दिन गए ही नहीं। जब नहीं गए तो वहाँ कवियों में घुसर पुसर हुई, निराला जी तक मंच पे नहीं आ रहे, क्या बात है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना आवश्यक सामान लेकर के, एक सोटा रखते थे मोटा सा, वो लेकर के अपने तांगा, पहले तांगे चलते थे और कोई सवारी थी नहीं, तो तांगा बुलवाया, तांगे में बैठ करके स्टेशन पर पहुंच गए। हालांकि गाड़ी का उस टाइम कोई समय नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। अब वहाँ कवि लोग सारे परेशान, कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो पा रहा था, सभी लोग मंच पर थे, सभी कवि, बड़ी भारी भीड़ थी। तो अब तो बहुत मुश्किल होगी, कवियों में बोले कि अब तो बहुत गड़बड़ हो जाए, निराला जी को नाराज़गी जो है महादेवी जी दूर कर सकती हैं। तो महादेवी जी से विनम्रता पूर्वक बात की गई सभी कवियों ने, बोले कि आप इनको बुला के लाइए वापस, उनको बनना जी तो बड़ा विग्रह हो जाएगा, बड़ी मुश्किल है। तो महादेवी जी फिर तांगे में बैठ करके वहाँ पहुँची। तो वो घूम रहे थे फिर लोटे सोटा लिए हुए प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने एक कविता की लाइन पढ़ी कि न इतने दूर ही जाओ कि जीवन भार हो जाए। तो उनकी पूर्ति उन्होंने, निराला जी ने की, न कितने पास ही आओ कि दूषित प्यार हो जाए। क्या बात है। हाँ। बस वो आप सहज हो गया वातावरण। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कार्यक्रम सारा जो है आपकी वजह से रुका हुआ है, आप इस तरह से अपना व्यवहार छोड़िए और वहाँ मन चलिए। तो वो फिर वापस आए, आकर के जो है सीधे मंच पे गए और कोई कविता नहीं पढ़ी, उन्होंने अंग्रेजी में भाषण शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ। और अंग्रेजी में भाषण करीब 1 घंटे तक बोलते रहे, कुछ न कुछ जो भी उनकी समझ में, हम तो समझ नहीं पा रहे थे क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो अब सभी सारे लोग, और फिर जो है बोल करके फिर वो बैठे तांगे में, फिर स्टेशन पर चले गए। अच्छा, ये व्यवहार रहा। तब तक गाड़ी वाड़ी की कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन ये है कि उनको तो विरोध करना था। आखिर फिर किस तरह से वापस आए, क्या हुआ, जो की बात है। बड़ा रोचक संस्मरण। और ये रोचक संस्मरण पिताजी ने साझा किया था। और अब हैं संतोष कुमार पटेरिया जी, उनसे भी बातचीत कर लें। स्वागत है सर, संतोष कुमार पटेरिया जी। सभी को नमस्कार। मैं महोबा रहता हूँ जी। सन 1983 में मैं छतरपुर से साहब का पत्र लेकर उनके पास गया था और उनसे आग्रह ने कि वो छतरपुर के कार्यक्रम में आए। तो मैं जब पहुंचा वहां तो मैंने बताया कि हम वहां से आए हैं। तो उसके पहले हमारे पास नाश्ता आ गया, कई फलों का, कई फल उसमें प्लेट में, वो मैंने खाए और देखा आसपास तो वो गिल्लो वो पली थी और पशु पक्षी थे आसपास, क्योंकि अशोक नगर में उनका आवास और बहुत बड़ा कैनवस मैदान शुरू में, बाद में भवन मिलता है। और अंदर आए तो चिट्ठी लिखकर लाई थी। मैंने प्रणाम किया, बैठे, मैंने परिचय दिया, मैंने कहा मैं खजुराहो पर शोध कर रहा हूँ, मूर्ति कला पर, संस्कृत में। तो उन्होंने संस्कृत में ही मुझे और शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं आ तो नहीं सकूंगी। मुझे मन में लगा कि इनके पति ने छोड़ दिया है, लगता है इनका रंग साफ ना होगा। लेकिन जब उन्हें देखा तो साक्षात बिना पानी की और सरस्वती माता का चित्र था। इतनी मेरी उनसे भेंट है महादेवी वर्मा से। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और राजीव गांधी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद, आदरणीय पतुल जी को धन्यवाद, और उन्हें धन्यवाद जिन्होंने वर्मा जी के साथ बहुत समय बिताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आरती जी से कुछ सवाल आस्था जी करें, उससे पहले हम गिल्लू, गोरा और नीलकंठ का संस्मरण सार जान लेते हैं। कॉलेज में पढ़ती हैं काजल कुमारी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहें। और सारे लोगों को मेरा गुड इवनिंग और नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम काजल है। मैं महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी गिल्लू के बारे में ही बताऊंगी सर, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है। जी। महादेवी वर्मा जी के लेखन में एक आता है गिल्लू, जो कि उनका सबसे फेवरेट था। गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी का नाम होता है। जब वो छोटा सा होता है तो वो महादेवी वर्मा जी देखते हैं उसको कि उसको 3-4 कौवे नोच रहे होते हैं और वो एक गमले की आड़ में छुपा हुआ होता है। तो उसको उठाते हैं, वो उनको ऐसे हटा के उसको बचाती हैं, फिर लेके आती हैं घर पे, उसको रुई के ढेर पे रखती हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा उससे 1-2 बूंद पानी पिलाती हैं और फिर शाम तक रख देती है उसको। जैसे लगता है कि वो अधमरा सा हो गया है, उसमें थोड़ी ही जान बची हुई होती है। फिर उसको शाम को देखते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी जान आई होती है। फिर उसको दूध पिलाती हैं थोड़े दिन, फिर उसमें थोड़ी जान आती है। फिर वो उन्हीं के पास रहता है, फिर वो उसकी सेवा करती हैं, फिर उन्हीं के पास उछलता कूदता रहता है। फिर उनकी भी कॉलेज ओपनिंग हो जाती है तो वो पढ़ाई के लिए चली जाती है, तो फिर वो बेचारा उदास रहने लगता है। फिर जब वो वापस आती हैं, फिर वो उन्हीं के पास रहता है, उन्हीं के साथ खेलता है। फिर गिलहरियों की वैसे बहुत ज्यादा जीवन काल उनका सिर्फ 2 साल ही होता है। तो फिर उसकी भी अंतिम काल उसका भी चल रहा था बेचारे का। हम आरती जी से सुन लेते हैं गिल्लू की छोटी सी बात, कहानी, संस्मरण, जो बच्चों को पसंद आती है। बच्चों बाल साहित्य, बड़े साहित्यकार प्राय कम लिखते हैं और बड़ा रोचक लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो। आरती जी, गिल्लू का एक संस्मरण साझा कर दीजिए, जो तो जी ने भी उसकी चर्चा करी जब वो मिलने गए। जब मैं इलाहाबाद आई तब तो गिल्लू नहीं थी। तब और भी बहुत सारे जानवर थे, खरगोश थे, कुत्ते थे। उनकी एक छोटी सी कुतिया थी, उसका सोमा नाम था। अच्छा, इसके बारे में संस्मरण नहीं है शायद। हाँ, वो सोमा नाम की उनकी एक छोटी सी कुतिया थी, जो वो उनके साथ ही रहती थी। अच्छा। वो कमरे से बाहर नहीं आती थी, वो उनके साथ रहती थी, उन्हीं के साथ वो सोती थी। और जब वो कहीं बाहर जाती थी, ये तो मैंने देखा है कि जब वो कहीं बाहर जाती थी, आउट ऑफ स्टेशन जब वो जाती थी, तो जैसे कोई बच्चा जब कोई अपने किसी बड़े के जाने पे, माँ पिता या दादा दादी के जाने पे जब वो जैसे रोता, वो बाकायदे मतलब उसके आंख से आंसू झरते थे। और वो बरामदे में बैठ जाती थी, जब वो कार में बैठती थी तो वो बरामदे में बैठ करके उनको देखती थी और आंसू गिरते थे टप टप। और वो उनको ऐसे समझाती थी जैसे कोई बच्चे को कोई समझाए, मत रो, मैं आ जाऊंगी, मैं जल्दी आऊंगी, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना खा लेना, जैसे कि वो सारी बात उनकी समझ रही है। और वो उसको इस तरह से कह करके और वो चली जाती थी। लेकिन जब तक वो लौट के नहीं आती थी तब तक वो खाना नहीं खाती थी, सोती नहीं थी और उनके कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो आ जाती थी तब वो कमरे से बाहर आती थी और उनको अंदर लेके चली जाती थी। तो ये तो मैंने देखा है। गिल्लू का तो मैंने भी सिर्फ पढ़ा ही है, मैंने देखा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बाद में आई इलाहाबाद। तो तब तक खरगोश थे, बहुत सारे खरगोश थे जिनके पास वो जाती थी, खरगोशों से मिलती थी। बहुत सारे खरगोश थे, ढेर सारे खरगोश थे। वो जाती थी, उनको दाने खिलाती थी, उनसे मिलने जाती थी, उनसे बातचीत करती थी बैठ करके। बाद में धीरे धीरे करके जी हम बस इस दृष्टि से बात कर रहे थे कि बच्चों का बड़ा रुझान होता है जीवों के प्रति। वो कोई न किसी को पालना चाहते हैं। जब वो ऐसा संस्मरण पढ़ते हैं
तो जी। वो खुद बस मैं जे एक संदर्भ और बताना चाहती जी, हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जो बच्चों को भी जानना चाहिए, वो ये है कि अभी निराला जी का संदर्भ आया था। जी, तो निराला जी का तो उनका ऐसा रिश्ता था कि निराला जी उनसे आते थे राखी बंधवाने के लिए, और वो रिक्शे से आते थे और अंदर जाते थे और बोलते थे महादेवी 2 रुपए दो। हुँ, तो वो बोलती थी कि क्या करोगे 2 रुपए से? बोले 1 रुपए मैं अपने रिक्शे वाले को दूंगा और 1 रुपए तुमको राखी बंधवाई दूंगा। तो जी। ऐसे-ऐसे प्रसंग, ऐसे-ऐसे संदर्भ कि मतलब अच्छा लगता है बहुत सुन करके, जो कहीं नहीं मिलता है। शायद वो साहित्य में कभी नहीं आएगा और कभी नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये सब, और कुछ पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों के बारे में अगर बच्चे उसको पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेरे पिता ने एक पुस्तक उनके ना रहने के बाद निकाली हुँ, थी, वो परिचय इतना इतिहास यही। उसमें पूरे संस्मरणात्मक लेख हैं और ऐसे-ऐसे लोगों के लेख हैं, मार्gaरेट हुँ, थैचर के हैं, नेहरू जी के हैं, उमाकांत अच्छा, जी के हैं, गंगा प्रसाद पांडे जी के हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं, नरेश मेहता, तमाम लोगों के ऐसे लेख हैं कि विद्यावती कोकिल के हैं का लेख है। तो जिससे बच्चों को पढ़ के उनके आगे जो रिसर्च करना चाहता है, उसपे बहुत सारा उनको मटेरियल आसान मिल होगी। जाएगा। हाँ, तो दिखा अभी दीजिए। हालाँकि वो आउट ऑफ प्रिंट है, जी, बेचारी जी। बहुत अभी वो जर्जर अवस्था में है, ये है वो। लेकिन हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको रीप्रिंट कराएँ इसकी, और ये पुस्तक का नाम क्या अमेज़न है? पे पुस्तक परिचय इतना इतिहास यही। परिचय इतना ये इतिहास यही। अच्छा, मेरे पिता डॉक्टर रामजी पांडे ने इसको हुँ, संकलित की थी जी, जब उनके ना रहने के बाद। तो उसमें अमृतलाल नागर का है, अमृत राय का है, तमाम लोगों के ऐसे जो जिसका अनुभव है, जो जिसने उनसे मिलने के बाद उन्होंने क्या महसूस किया, जी, वो उनके सबके पूरे ये संस्मरणात्मक लेख है। और बहुत दूसरी सुंदर। पुस्तक उनकी है श्रृंखला की कड़ियाँ, अच्छा, जो स्त्री जीवन पर आधारित है। मैं आखिर में एक कविता रह गई है, अश्रु ये जी। पानी नहीं है, उसका एक मैं पाठ करना चाह रहा था। अश्रु ये पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण ये, यह न मानो अमरता से मांगने आए शरण ये, स्वाति को खोजा नहीं है, औनसीपी को पुकारा, मेघ से मांगा न जल, इनको न भाया सिंधु खारा, शुभ्र मानस से छलक आए तरल ये ज्वाल मोती, प्राण की निधियां अमोलक बेचने का धन नहीं है, अश्रु यह पानी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमन सागर को, नमन विषपान की उज्जवल कथा को, देव दानव पर नहीं समझे कभी मानव प्रथा को, कब कहा इसने कि इसका गरल कोई अन्य पी ले, अन्य का विष मांग कहता है स्वजन तू और जी ले, यह स्वयं जलता रहा देने अथक आलोक सबको, मनुज की छवि देखने को मृत्यु क्या दर्पण नहीं है, अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, शंख कब फूंका शलभ ने फूल झर जाते अबोले, मौन जलता दीप धरती ने कभी क्या दान तोले, खो रहे उच्छ्वास भी कब मर्म गाथा खोलते हैं, सांस के दो तार ये झंकार के दिन बोलते हैं, पढ़ सभी पाए जिसे वह वह वर्ण अक्षरहीन भाषा, प्राणदानी के लिए वाणी यहाँ बंधन नहीं है, अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, किरण सुख की उतरती घिरती नहीं दुख की घटाएं, तिमिर लहराता न बिखरी इंद्रधनुषों की छटाएं, समय ठहरा है शिला सा क्षण कहाँ उसमें समाते, निष्फलक लोचन जहाँ सपने कभी आते न जाते, वह तुम्हारा स्वर्ग अब मेरे लिए परदेश ही है, क्या वहां मेरा पहुंचना आज निर्वासन नहीं है, अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है,
आंसुओं के मौन में बोलो तभी मानूं तुम्हें मैं, खिल उठे मुस्कान में परिचय तभी जानूं तुम्हें मैं, सांस में आहट मिले तब जा आज पहचानूं तुम्हें मैं, वेदना यह झेल लो तब आज सम्मानूं तुम्हें मैं, आज मंदिर के मुखर घड़ियाल घंटों में न बोलो, अब चुनौती है पुजारी में नमन वंदन नहीं है, अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है। बहुत सुंदर जोड़ा, बहुत सुंदर। ये मेरा एक मन था इस गीत को गाऊं, मुझे ये आनंद देती है इनकी गीत, और इसका अर्थ तो आनंदित करता है। शुक्रिया। और हम इतने सारे रोचक संस्करणों से लेखक का परिचय जब निकल कर आता है तो आनंद बढ़ जाता है, और बहुत सारे पहलुओं पर हमारी नजर जाती है, और हम केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रह जाते, हम बता पाते हैं कि लेखक कैसा था। तो यही इस श्रृंखला का उद्देश्य है, लेखक परिचय वार्ता। और हमारे साथ आरती मालवीय जी ने इस सत्र को बहुत सुंदर बना दिया जानकारियों से, और दीक्षित सर और संतोष जी ने आनंदित कर दिया। छोटे छोटे संस्मरणों से बहुत अच्छा परिचय निकल कर आता है, और मेरे पिताजी का एक संस्मरण था, जो किस्सा था, जो बहुत मुझे आनंदित करता है। तो आज कुल मिलाकर महादेवी जी पर हम इतना ही बातचीत करते हैं, और आशा है कि सबको अच्छा लगा होगा।